हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग गीता पढ़ रहे थे अध्याय 2, तो चलिए अध्याय 2 के 14वें श्लोक से शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा वो आगे जानते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी या गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। अर्थात श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षण आने और जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कंपेयर किया है कि जैसे गर्मी के ऋतु में गृहिणी जो है फिर भी भोजन पकाती है, उस भोजन पकाने से नहीं हिचकिचाती है। ठीक उसी तरह जनवरी फरवरी के मास में जब बहुत ठंड होती है, स्टिल जो है जो वैदिक मनुष्य होते हैं वो स्नान करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य को भी सुख या दुख के क्षण को आने जाने सुख और दुख के क्षण तो आते जाते रहते हैं, तो उन्हें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, उन्हें सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। 15वें दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अर्थात जो सुख आने पे ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, जो दुखी आने पे परेशान नहीं होते हैं, हर समय एक कांस्टेंट उनका नेचर रहता है, वैसे ही लोग जो है वो मुक्ति के योग्य होते हैं। आगे वे कहते हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिड़ स्थित नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। यहाँ पे श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि जो हमारा भौतिक शरीर है, मतलब जो हमारी बॉडी है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे कि कभी हम मोटे हो जाते हैं, कभी हम पतले हो जाते हैं, कभी हम कमज़ोर हो जाते हैं, पर जो है वो बिल्कुल परिवर्तन होते ही रहता है। पर जो हमारी आत्मा है वो बिल्कुल भी अपरिवर्तित है, मतलब कि वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो हमारे अंदर व्याप्त है, जो हमारी आत्मा है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अगर आप किसी को मार भी देते हैं तो उसकी आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती है। अविनाशी, अप्रिय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यमवी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। अर्थात श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि जो हमारा भौतिक शरीर, मतलब जो हमारी बॉडी है, वो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। आज नहीं तो 100 वर्ष के बाद उसको अनंत काल तक बनाए रखना संभव नहीं है। इसीलिए जो हमारी आत्मा है वो कभी नहीं मरती, शरीर तो मर जाता है। इसलिए इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। अर्जुन, तुम युद्ध करो, श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं। 18 श्लोक कंप्लीट होने पर मुझे यह समझ में आया कि श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं, हमें अपने शरीर से बहुत मोह होता है, हम हमेशा अच्छे दिखना चाहते हैं, पर हम कितना भी कुछ कर ले हम इस शरीर को बचा नहीं सकते। इसीलिए हमें कर्म करना चाहिए, ताकि कर्म के अकॉर्डिंग जो है हमें बाद में फल मिलेंगे, या हो सकता है इस जीवन में भी फल मिले। शरीर तो एक ना एक दिन चला ही जाएगा, इसीलिए आपका मन साफ होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, गुड नाइट।